कोई पूर्व मंत्री रहा हो, मौजूदा समय सांसद हो, उसकी पत्नी विधायिका हो, देश और प्रदेश में अपनी सरकार हो, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को ना बचा पाया हो। आखिर क्यों? रुपया पैसा सब कुछ होने के बावजूद कुछ काम ना आ सका और बेटा जिस नशे के दलदल में पहुंच गया, वहां से कोई भी शक्ति निकाल नहीं पाई। या दुर्भाग्यशाली पिता मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर, जिनकी पत्नी जयदेवी मलिहाबाद से विधायिका है, अपने जवान बेटे को ना बचा पाने का ताउम्र सीने में दर्द लेकर अब कौशल किशोर के जीवन का एक मकसद बचा है कि और किसी का बेटा नशे से अपनी जान न गंवाए। लिहाजा वह नशा मुक्ति समाज आंदोलन कौशल का संकल्प करा रहे हैं। क्या है इनका यह संकल्प? इसको लेकर वो गुरुवार को आई इंडिया के स्टूडियो पहुंचे तो उनके समर्थन में सीतापुर जनपद के चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, समाज सेवी, बैंक कर्मी और पत्रकारों ने भी एक स्वर में आवाज उठाई। रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, आरएमपी डिग्री कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर छाया त्यागी, अग्रवाल इंटर कॉलेज की प्रबंधक मंजू जिंदल, इलाहाबाद बैंक के निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद बैंक कमलेश पांडे, पंजाब नेशनल बैंक के डीसी संजय शुक्ल, आदर्श शिक्षक योगेंद्र पांडे, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक अनूप टंडन, सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जनार्दन शुक्ल, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक भारती, समाज सेवी शोभित टंडन, वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार ज्ञान प्रकाश प्रतीक, असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज डॉक्टर योगेश दीक्षित, श्री कृष्णा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, समाज सेवी विश्ववीर गुप्ता, समाज सेवी रामजी खेतान, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक मस्त हफीज रहमानी, समाज सेवी चरणजीत सिंह, आदर्श शिक्षक डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने भी अपना समर्थन दिया। सांसद कौशल किशोर और समाज के अग्रणियों से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर और एंकर सत्या सिंह ने खास बातचीत की। नशा से समाज को क्या नुकसान होता है और नशा से कितने लोगों ने दर्द को झेला है, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी और समाज के ये सारे अग्रणी लोग, शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, बैंकर्स हो, अधिवक्ता जगत हो या फिर पत्रकारिता जगत, अपने अपने क्षेत्रों के नामचीन हस्तियां हमारे साथ इस समय आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम लोगों से वो दर्द साझा करेंगी, समाज से अपील करेंगी कि नशा को लेकर के कितना नुकसान होता है और नशा लोग क्यों न करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा सांसद मोहनलालगंज साहब, जिन्होंने नशे में अपने जवान बेटे को खोया है। कितना दर्द होता है एक पिता को जब जवान बेटा उससे अलग होता है या उसकी अर्थी उसके कंधों पर निकलती है। आज वो आप लोगों से साझा करेंगे और नशा क्यों न करें इस बात को भी बताएंगे। तो सबसे पहले सांसद जी ये बताइए कि आपने दर्द को झेला है और झेल रहे हैं, वो दर्द आपका आम आदमियों के लिए पहुंचे, आम लोग ऐसा न करें, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत पुअर क्लास से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे बाप कभी झुग्गड़ होते थे और मैं सरकारी सेवा में जाना चाहता था, नहीं मिली तो मैं राजनीति में आ गया। तो मैं 7 इलेक्शन हारने के बाद मैं एक निर्दलीय एमएलए का चुनाव जीता मलिहाबाद से।
मिनिस्टर रहा मैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, मेरी कुछ इश्यूज़ पे पट्टी नहीं खाई तो मैंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। अभी फिर मैंने अपनी पार्टी बनाई और 2014 में फिर मैं माननीय राजनाथ जी से बात किया। तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, मैं बीजेपी में शामिल हो गया। 2014 में मैं सांसद बना। 2017 में मेरी पत्नी जयदेवी कौशल मलिहाबाद से विधायक हो गई, मैं दोबारा सांसद हो गया। मेरे बच्चे 4 हैं। मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में पाँचों विधानसभा सेगमेंट में सबको लगाता था, ये पत्नी को, बाकी 4 बच्चों को भी लगाता था। मैं तो कभी अपने जीवन में नशे का एक बूंद शराब का मेरे पेट में नहीं गया और ना किसी सिगरेट या उसका टच मैंने लिया कभी। मेरे सामने भी परिस्थितियां आई ऐसी, लेकिन मेरे अंदर इनकार करने की क्षमता थी तो मैंने इनकार किया। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा कभी कोई नशा करने लगेगा। इतनी भीड़ में रहना, लोगों के साथ रहना, लेकिन कब कैसे वो जो है दोस्तों के चक्कर में फंस के, आकाश किशोर नाम था, सेकेंड लड़का था मेरा, और वो नशे के चंगुल में फंस गया। हम लोग तो बहुत देर में जान पाए, जब वो लड़खड़ाता घर आया कई सालों बाद हम लोग समझ पाए, क्योंकि नशा तो लोग चोरी में करते हैं। फिर वो जब उसके हालात ख़राब हुए, उसके पीलिया हो गया, तो हम उसको दिखाए, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इलाज कराया, ठीक हो गया। मगर डॉक्टर ने मना किया कि कभी भी जो है नशा न लेना, शराब न लेना। इस पीरियड में मुझे कोरोना हो गया 2 बार, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। उस पीरियड में फिर उन लड़कों ने, उसमें एक लड़के ने उसको फिर से पकड़ा और उसको पिलाने लगा, और उसमें वो पीलिया जो है फिर से असर किया। 17 अक्टूबर को मैं दतिया में था तो फ़ोन आया सुबह 6 बजे कि पापा मुझे खून की उल्टी हुई। तो अपने लड़कों से कह के मैंने एडमिट कराया। 19 को बातचीत मेरी हुई, हॉस्पिटल भी मैं गया तो कहा पापा घर जाएंगे। मैंने कहा कि चले जाना, अभी दवा चढ़वा लो। वो 6th फ्लोर पे था और जीने से उतर के नीचे चला गया। मैंने जो मालूम हुआ तो मैं ले गया, बैठे बैठे उसने ब्लड चढ़वाया, बैठे बैठे दवा चढ़वाई। क्योंकि कोरोना में लोगों ने मुझे माना था कई जगह पे, हवन का था तो मैं गया, मैंने कहा लौट के आता हूँ, घर ले चलता हूँ। मगर वो 1 घंटे में ही अपनी पत्नी श्वेता से, जो 25 वर्ष की है, काम किए हुए है, उससे बात करते करते और अपने भाइयों से बात करते करते उसने आँख बंद कर लिया, उसकी डेथ हो गई। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता था। जब मैं उसकी चिता में आग लगाने का आया समय, कोई नहीं तैयार था, ना मैं ना मेरे बच्चे। तो मैंने पूरी फैमिली को भी बुलाया, भाइयों को, उनके बच्चों को, एक साथ चिता में आग लगाई। और उस समय ये दिल में ख्याल आया कि किसी ने तो पहली बार ऑफ़र किया होगा पिलाने के लिए, नशे के लिए। नई पीढ़ी के जो भी लड़के हैं, उन लोगों को कोई ना कोई ऑफ़र करता है अपने आप। वो ना तो शराब की बोतल लेके पैदा होते हैं, ना स्मैक गांजा की पुड़िया लेके पैदा होते हैं, ना बीड़ी और सिगरेट का बंडल लेके पैदा होते हैं। उनको कोई ना कोई ऑफ़र करता है, ये मेरे दिमाग में बात आई और ये सच भी है। तो उस समय मैंने संकल्प किया कि मेरा बेटा तो मर गया, मैं नहीं बचा सका, उसका 2 साल का बच्चा है, उसको मालूम नहीं है कि मेरा बाप नहीं है। ऊपर रहता था वो 2nd फ्लोर पे, अलग से उसका कमरा बनवाया था हमने। अभी हम जब छोटे बच्चे से पूछते हैं पापा कहाँ है, तो ऊपर उंगली उठाता। तो ये दर्द है सांसद जी का। आज उनके पास सब कुछ है, इनकी पत्नी विधायिका हैं, आप सांसद हैं और आप मंत्री भी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी इनका अपना लाडला इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है, आज उसी को आपने साझा किया।
उस नशे ने इनसे छीन लिया इनके बेटे को। आज पोता है वो अपने पिता को याद करता है, पिता अपने बेटे को याद करते हैं, लेकिन इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये नशा ने उनको छीन लिया। अब हमारे साथ साथी एंकर मेरी बात पूरी। जी अभी और इस पर ये अपनी पूरी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि बेटे का दर्द जब कितना दर्द है आप देख सकते हैं, आंखों से भी छलक रहा है, बातों से भी। ये बताइए कि उसके बाद आपने क्या प्रण किया नशा मुक्त उन्मूलन को लेकर के? फिर मेरे मन में आया और मैंने संकल्प किया अपने निर्णय में कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं दूसरों के बच्चों की जान बचाना चाहता हूँ। और इसलिए जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको मैं नशा करने से रोकना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने तय किया नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। अपने नाम से मैंने रखा, दलगत राजनीति से अलग, जातिवाद संप्रदायवाद से अलग। और फिर उसके लिए मैंने शुरू किया कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं 10-12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के, जिनको लोग नशे में बरगला ले जाते हैं, एक साजिश है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे देश के नौजवानों को ख़त्म करना चाहती है, नशे में डालना चाहती है। हमारा पंजाब अभी खेती में बहुत आगे था, आज वहाँ पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रही है तो वहाँ की खेती वहाँ का किसान नहीं कर रहा है, क्योंकि 70% नौजवान वहाँ का आज नशे में झूम रहा है। वहाँ की खेती बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अभी 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे और लड़ाकू लोग थे वो। आज वहाँ से मात्र 5% लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। यानी ये साजिश के तहत हमारी सेना को कमज़ोर करने का भी काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर जो है नशा तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा है और नौजवान पीढ़ी का चूँकि इसलिए भी बर्बाद करने का प्रयास है, एक इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि 60% नौजवान हमारे देश के हिंदुस्तानी लोग अमेरिका और ब्रिटेन में डॉक्टर हैं, 60% के ऊपर वहाँ वैज्ञानिक हैं। तो हमारे देश की प्रतिभा के बदौलत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने की बात करते हैं। उस प्रतिभा को नष्ट करना चाहते हैं वो लोग हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान में प्रतिभाशाली लोग न रहें। तो उसकी वजह से नौजवानों को बर्बाद करने की एक साजिश है, जिसका शिकार कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी हुआ, वो किसी के भी द्वारा हुआ हो, लेकिन नशे का ही शिकार हुआ। हमारा ये मकसद ये है कि हम कैसे इन लोगों को रोकें। जो लोग नशा करते हैं उनको समझाना एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं चुनाव लड़ता था, प्रथम बार में मुझे 18 वोट कम मिले थे 2000 वोट में भी, तब से भी मैं नशे के खिलाफ बोल रहा हूँ। हज़ारों लोगों का नशा मैंने छुड़ाया भी, लेकिन मैं अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़ा पाया। बहुत समझाया, सब कुछ कराया, उसके ऊपर 15 लाख रुपया भी मैंने खर्च किया इलाज में, लेकिन वो मना तो करता रहा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ भी देता था, लेकिन लोग पीछे पड़ जाते थे और फिर वो नहीं छोड़ पाया, आखिर उसकी डेथ हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जो बनाया है आदमी को, उसके अंदर जो है भूख, जो जीव है उसके अंदर भूख लगती है। तो भूख के लिए इसीलिए वो माँ का दूध मांगता, पैदा होते ही माँ का दूध चाहिए, भोजन चाहिए। जो शरीर की डिमांड है वो भोजन की है, शरीर की डिमांड प्यास की है, पानी की है। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे डिमांड नशे की बना ली। जैसे जानवर है वो नशा नहीं करता, उसको भी चारा चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो चारा ढूंढता है। लेकिन आदमियों ने खुद इसको रिसर्च किया और नशे को अपना डिमांड बॉडी की बना दी। और जब बॉडी की डिमांड नशे की हो जाएगी तो जब तक नशा नहीं मिलेगा तब तक कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में जो है आज 50% से ज़्यादा लोग झगड़े, मारपीट, चोरी, राजनी, मर्डर जो भी करते हैं वो नशे की वजह से करते हैं। और इस पे जो है जब मैंने बोलना शुरू किया, लोग छुपाते हैं, लेकिन मैंने इस बात को छुपाया नहीं कि मेरा बेटा नशे की वजह से मरा। मैंने नहीं छुपाया। मैं सांसद होकर, पत्नी मेरी विधायक है, सब कुछ होते हुए
ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी मैं अपने बच्चे को तो नहीं ठीक कर पाया। तो आम आदमी की क्या हालत है? तो मेरे दिमाग में ये बात है कि हम लोगों, नई पीढ़ी के लोगों को उनकी भोजन की डिमांड रहे, उनको प्यास पानी की डिमांड रहे, लेकिन नशे की डिमांड हम उनको नहीं बनने देना चाहते। और इसलिए अब हम उनका संकल्प कराते हैं। तो संकल्प में हम उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 100 रुपया उनका जमा कराते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला इस संबंध में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। 3 दिसंबर 2020 को 1000 नवयुवक और नवयुवतियों ने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। इसी तरह अभी 10 जनवरी को विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने के नेतृत्व में 2000 लड़कों ने किया। हम उसमें एक कंटिन्यूटी चला रहे हैं, और उसमें ये कर रहे हैं कि जो लड़का फार्म भराते हैं उसमें एक लिखा हुआ है कि हर महीने हम एक नए लड़के को जोड़ेंगे। तो इस तरह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो एक लड़का एक बार संकल्प लेगा और हर महीने एक लड़के को जोड़ेगा, तो एक साल में 2048 लोग जुड़ जाएंगे उससे। 1000 से हमने शुरू किया, एक साल में 20,48,000 लोग, नौजवान लोग ये संकल्प ले लेंगे कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। और 2 साल के अंदर, अगर रोज़ 2 साल के अंदर हर महीने केवल एक आदमी को अगर संकल्प लेने वाले जोड़ते रहें, तो हम 800 करोड़ लोगों को जोड़ सकते हैं, जबकि दुनिया की आबादी केवल 500 करोड़ है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 साल में हिंदुस्तान के 70 से 75% लोगों को हम नशा मुक्त कर सकते हैं। ये हमारा अभियान है। जिस घर का बच्चा नशा ना करने का संकल्प ले लेगा, अगर उसका बाप नशा करता भी है तो वो धीरे धीरे छोड़ेगा, क्योंकि वो लड़का संकल्प करने वाला अपने घर पे एक झंडा लगाता है, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। तो अपने परिवार को नशा मुक्त बनाना है, अपने को नशा मुक्त बनाना है, तो नई पीढ़ी के लोगों को हमको इससे रोकना है। इसमें कई सवाल लोगों ने हमसे किए, लिखा पढ़ी में किए, कई लोगों ने फेसबुक पे लिखा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो लोग बोलेंगे इसलिए उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों के दिमाग में बात होगी कि बहुत से लोगों ने लिखा कि शराब की दुकानें बंद करा दीजिए आपकी सरकार। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि 1977 से 1980 तक मोरारजी की देसाई जी की सरकार में 3 साल हिंदुस्तान के अंदर शराब के ठेके बंद रहे, लेकिन शराब के ठेके बंद रहे, शराब पीने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई। इसलिए शराब की डिमांड बढ़ी, नेपाल से और पाकिस्तान से शराब और नशा आयातित होने लगा, स्मगलिंग होने लगी। हमारे देश के अंदर महुआ की शराब जो लोग बनाते थे 1 हफ्ते में बनती थी। डिमांड बढ़ जाने पे उस महुआ की शराब बनाने के लिए महुआ में लोग यूरिया खाद डालने लगे, भैंस का। लेकिन सर, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, जब देश में ही नहीं बनेगी तो आएगी कहाँ से शराब? हाँ, मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि देश में शराब नहीं बनेगी तो बाहर से नहीं आएगी, मान लो नहीं आएगी, लेकिन जो गाँवों में शराब बन रही है उसको आप कैसे रोक लेंगे? फिर मैंने जो बोला कि हम अपनी बॉडी को नशे की डिमांड नहीं बनाना चाहते। जब बॉडी को नशे की डिमांड बना देंगे, तो मैं जब उस समय मिनिस्टर था तो मैं जा रहा था अपने दारुसभा में, तो जाम लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक लड़का एक डबल रोटी ब्रेड खरीद के लाया, जाम में खड़ा हुआ था, जाम की वजह से उसको काटा उसने, और आयोडेक्स शीशी से निकाल के उसमें मक्खन की जगह लगा के वो खा गया। ग्रीस लगा के लोग ब्रेड में खा रहे हैं, वाइटनर सूंघ रहे हैं लोग। इस लॉकडाउन के पीरियड में सैनिटाइजरों को पी लिया। अभी 15 दिन पहले एक लड़के को शराब नहीं मिली तो उसने हार्पिक्स पी लिया। ये क्यों किया? इसलिए किया कि बॉडी जो है वो डिमांड कर रही नशे की, तो पैसा नहीं है तो वो कुछ ना कुछ खा लेगा, दवाएं ज़्यादा खा लेगा, या खांसी की दवा कोरेक्स पी लेगा, या नींद की गोलियां खा लेगा। तो बॉडी की जो डिमांड है वो सरकार तो केवल रोक सकती है शराब के ठेकों को, लेकिन जो स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो चरस पीते हैं, जो अफीम खाते हैं, जो ग्रीस खा रहे हैं, जो आयोडेक्स खा रहे हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे? इसलिए हमारी मुहिम शराब मुक्त समाज बनाने की नहीं है, हमारी मुहिम जो है वो नशा मुक्त समाज बनाने की है। हम किसी भी प्रकार के नशे को रोकना चाहते हैं, और उसको नशे को रोकने के लिए हम सरकार पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि इसको हमको कहाँ से शुरू करना होगा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा
माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने लेटर लिखा कि पहली क्लास से इंटर क्लास तक बच्चों को जो प्रेयर कराई जाती है उस समय नशे से होने वाले इंटरनल पार्ट, शरीर के अंदर के पार्ट, आर्गन्स हमारे कैसे नष्ट हो जाएंगे, हमारा सामाजिक अपमान कैसे होगा, हम कैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे, ये बात अगर बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाए तो नशा नहीं करेगा। जैसे जहर है, जहर के से लोगों को डर पैदा है कि हम जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, तो जहर कोई नहीं खरीद रहा, ना जहर की दुकानें हैं। नशा इसलिए खरीद रहे हैं कि लोग प्रचार किए कि नशे से मौज मस्ती मिलती है। हम अपने आशियाना की घटना लखनऊ की बताना चाहते हैं कि वो लोग जो पैडलर हैं वो लड़कों को इस तरीके से नशा बेचने वाले सौदागर जो हैं वो कैसे लोगों को फंसाते। एक लड़के को उन्होंने फंसा और लड़का घर में चोरी किया, फिर ज्वेलरी बेची, फिर बस्ता बेचा, फीस उसने अपनी नहीं जमा की, फिर वो उधार मांगा। तो लड़के ने कहा कि उसने बेचने वाले कहा कि मैं उधार तो नहीं दे सकता, फ्री दूंगा तुमको, फ्री लो हमसे ड्रग्स। तो कहा फ्री कैसे देंगे? उसने कहा फ्री देंगे 5 लड़कों को और अपने दोस्तों को मेरा कस्टमर बनाओ। तो एक लड़के को कस्टमर बनाने के लिए वो गया उसके पास और उससे फ़ोन किया। तो लड़का दूसरी मंजिल में था, उसने कहा नहीं 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 हम नहीं लेंगे। तो उसने प्रेजेंट किया कि इसको एक बार पियोगे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। दूसरे दिन गया, फिर वो नहीं आया। तीसरे दिन उसको कसमें खिलाई और नीचे उतर आया वो। उसने एक बार इसमें की कस ली, दूसरे दिन फिर लिया, तीसरे दिन फिर लिया, चौथे दिन लड़का नहीं आया। चौथे दिन वो लड़का जो उतर नहीं रहा था वो खुद ढूंढने लगा कि आज कहाँ हो। तो ऐसे चेन बनती चली जा रही है नए लड़कों को नशे का आदी बनाने के लिए। इसके लिए 2 दिन हमारे देश में सबसे खतरनाक दिन है, बल्कि 3 दिन मान लीजिए। 2 दिन में पहला दिन शहर के लिए, पढ़े लिखे लिए लड़कों के लिए खतरनाक है 31 दिसंबर, जब नया दिन नया साल आता है। लोग मौज मस्ती के लिए निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी वाला नया अंग्रेजी वाला नशा शुरू कर देते हैं। नया साल। दूसरा जो है सबसे खतरनाक दिन है नशे में नए लोगों को शामिल करने का, वो है होली। होली के त्यौहार में बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लड़के नशा शुरू करते हैं, लोग पिलाना शुरू कर देते हैं, घर के लोग भी नहीं रोकते। अरे त्यौहार है, कोई बात नहीं, ले लिया होगा। सिगरेट है या स्मैक है या गांजा है या शराब है, शराब आमतौर पे लेना शुरू कर देते हैं। तीसरा है वैलेंटाइन डे आपका आता है जो 14 फरवरी। तो इस तरीके से जो है लोग मस्ती करते नए लड़के। एक जब आप लोग लॉकडाउन लगाते हैं, उसके बाद जब हटाते हैं उस दिन भी तो आता है। हाँ, लॉकडाउन लगाने के बाद शराब का तब भी आता है। मगर ये ऐसे दिन हैं जिन दिनों में लोग नशा में हमारी बढ़ोतरी होती है। हम उन लड़कों को, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि हम उन नई पीढ़ी के लड़कों को रोकना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम उन घरों के चिरागों को जलने से, उन घरों के चिरागों को जलाए रखना चाहते हैं जो नशे की आंधी में बुझ जाते हैं और अपने परिवार को अंधकार में बना देते हैं। हम उन बच्चों को बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहते हैं जो नशे के कारण अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। इसलिए इस आंदोलन को शुरू किया है और इस आंदोलन में बड़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। हम आप सब लोगों से भी, डॉक्टर्स, मीडिया के लोग, एडवोकेट्स या अपने जो भी किसी भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, किसान हैं, मजदूर भाई हैं, कोई भी है, किसी भी ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग नशा करते हैं, मेरी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। मैं सांसद होके, मेरी पत्नी विधायक, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका। आप अपने बच्चों को बचाएं, बस। तो एक सांसद की अपील है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सके, इनकी पत्नी की अपील है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सके, समाज के अग्रणी लोग हैं, इनसे अपील है कि वो कम से कम समाज में जो ये कुरीति है इससे होने वाली हानि को वो बचाएं। अब हमारे साथ मौजूद हैं समाज के वो अग्रणी लोग, तो हम एक तरफ से शुरुआत करेंगे। हमारी साथी एंकर सत्या सिंह हैं, ये जानने का प्रयास करेंगी। तो शुरुआत होगी पूर्व मंत्री राकेश सिंह से, फिर अपील होगी इन समाज के अग्रणी लोगों से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशे की लत बहुत ही बुरी होती है। ये जिस परिवार में दाखिल होती है उस परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को खोने के बाद में नशा उन्मूलन का अभियान चलाया और उस अभियान को वो किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से उसमें सफलता पा रहे हैं, तो इसी बारे में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो नशा उन्मूलन के बारे में इन्होंने अभियान चलाया है, उसमें आप किस तरह से सहयोग करते हैं उनका, और आप किस तरह से सहमत हैं कि ये जो योगदान है बिल्कुल सही है और ये जो अभियान इनका है बिल्कुल सही है, और इस बारे में थोड़ा सा ये आगे जाना चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने सांसद कौशल किशोर जी की पीड़ा, पुत्र के खोने का गम जो हमारे आपके बीच में साझा कर रहे थे, मैं समझता हूँ एक पिता की पीड़ा, सांसद नहीं, एक पिता की पीड़ा। पिता का बेटा जब अपने से बिछुड़ता है और हम सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते करते इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो सबसे नज़दीक, सबसे निकट हमारे होते हैं, हम सब पे तो नज़र रखते हैं, मगर हम वहाँ पे नज़र रखना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब और सबसे निकट होते हैं। सांसद जी ने अभी गोंदला मुँह में एक प्रोग्राम रखा, बातचीत में नौजवानों को बुलाया गया था, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। चर्चा होते होते सांसद जी कह रहे थे, मैं अपने बेटे को देखता था कि हमारा बेटा अपने बेटे को अपने सीने पे चिपकाए हुए प्यार और दुलार कर रहा है। ये सीन मैं अपने बच्चे से प्रेम और प्यार करते हुए मैं देख रहा था। कुछ दिनों के बाद में जब हमारा बेटा हमसे दूर हो गया, कहीं न कहीं हमारी नज़र अपने बच्चे पे नहीं रही, कहीं न कहीं हमने बच्चे पे ज़्यादा विश्वास रखा, कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक भागम भाग में हमारा नज़रिया हमारे बेटे तक जहाँ पे जाना चाहिए तब वहाँ तक नहीं पहुँचा, और आज हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं है। सांसद जी कह रहे थे कि जब हम ये देख रहे थे कि हमारा बेटा अपने बच्चे को दुलार कर रहा था, आज न रहने पे मैं ये सोच रहा हूँ कि बेटा, मैं भी इसी तरह से आपको दुलार और प्यार करता था। आज अपने बेटे को छोड़ करके हमारा बेटा हमसे दूर चला गया। जो लोग उस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बच्चे थे, हमारी माताएं और बहनें थी। मैं देख रहा था किसी का रुमाल जेब में नहीं बचा होगा जो आंखों तक ना आया हो, किसी की आंखें ऐसी नहीं बची रहेंगी होंगी जो गीली नहीं हुई होंगी, और किसी की आंखें ऐसी नहीं रही होंगी जिनके आंखों से भारी आंसू न निकले हों। तो मैंने भी सांसद जी से निवेदन किया कि सांसद जी, जो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, पंकज जी का जिक्र आया, हमने पंकज जी से हमारी पहले भी वार्ता हुई थी। हमने कहा हम लोग बैठते हैं, जिले के जो संभ्रांत लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे बैंक के कर्मी हैं, हमारे व्यापारी हैं, हमारे हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग जो सीतापुर मुख्यालय पे, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आएँ और हमारे इस दर्द को, हमारे इस पीड़ा को और हमारे इस नशा उन्मूलन अभियान को साझा करें। और मैं अपने भी मशवरा कर रहा हूँ, लोगों का मशवरा भी ले रहा हूँ कि इस लाइन में चल करके हम किस तरह से इस नौजवानों को नशे से मुक्त कर सकते हैं और नौजवानों को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अभी आज पंकज जी से वार्ता हो रही है। नेक्स्ट में अभी हम लोग एक मुख्यालय पे प्रोग्राम रखेंगे। हमारे जनपद में लगभग 19 ब्लॉक हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी एज 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाई की हो रही है, जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम गाड़ियां भेज करके सीतापुर मुख्यालय पे उनके पेरेंट्स और उनके जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनके साथ में बुलाने की अपील करेंगे और एक कार्यक्रम रखेंगे। उसमें आप सब लोगों के सहयोग से और आप लोगों का जैसा मशवरा रहेगा उस हिसाब से सांसद जी, हम लोग और आप लोगों के बीच में उन बच्चों से ये अपील करेंगे और ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में वो नशे से दूर रहें और अपने भविष्य को सुधारें, ताकि ऐसी पीड़ा, ऐसे दर्द जिसमें हमारे बच्चों का भी नुकसान ना हो और हमारे पेरेंट्स भी इस पीड़ा से ना हो जाए। ऐसी ही अपील के लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। आप लोगों से जैसा मशवरा आएगा, मैं समझता हूँ उस पर हम लोग वार्ता भी करेंगे और आप सब लोगों के सहयोग से जैसा कि आप लोगों का उसमें विचार आएगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
बिल्कुल, यह कदम आपका बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से आप नशा मुक्त करने के लिए आपने ये सराहनीय कदम उठाया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये अभियान चलाया है सर ने नशा मुक्ति का, तो किस तरह से आप भी अपना योगदान देंगे इसमें? चूँकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, आप लोग राजनीति से हैं, उस तरीके से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं इन्होंने बताया। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ तो मैं उस तरह से बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि गार्जियन अपना समय ज़रूर निकाले बच्चों के लिए। हम भौतिकतावाद में पड़े हुए हैं, हमारे पास 2 घर बन जाएं, गाड़ियाँ हो जाएं, एक प्लाट और ख़रीद लें, दिन भर भागम भाग में हम लोग पड़े रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं। भाई साहब ने जैसे बताया कि हम दूर तो देख लेते हैं लेकिन नज़दीक नहीं देखते हैं कि हमारे पैरों के पास क्या पड़ा हुआ। हम अपने बच्चे पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि बच्चा आपका इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, शायद ही कोई गार्जियन ये बता दे कि हम टीचर से मिलने गए थे। गार्जियन टीचर से मिलने नहीं जाता, वो बच्चा स्वयं डिसाइड करता है कि मुझे इनके यहाँ केमिस्ट्री पढ़नी, इनके यहाँ फिजिक्स पढ़नी। वहाँ गया वो, वहाँ जा कर के अवांछनीय तत्वों से मिला, उन तत्वों ने उसको अपने चंगुल में फंसा लिया। थोड़ा सा समय निकालें, अपनी स्कूटी निकालें, बच्चे को साथ में बिठा लें, कोचिंग तक छोड़ाएं और कोचिंग से अपने घर ले आएँ। बच्चे को आप बचा ले जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें, गार्जियंस, यही सबके लिए हमारा संदेश है। बिल्कुल, ये आपने जैसा कि आपने बताया कि गार्जियंस को अपने बच्चों को समय देना बेहद ज़रूरी है कि वो कहाँ पढ़ने जाते हैं, किस तरह से उनका जो जिस टीचर्स के पास जिसके पास भी वो पढ़ रहे हैं उनका व्यवहार कैसा है, वो उनको किस तरह की सीख देते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इस अभियान की तरफ आपको आगे बढ़ना है और इसमें सफलता पानी है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं इस अभियान को सफल बनाने में। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चिकित्सक की हैसियत से, एक वरिष्ठ साहित्यकार की हैसियत से और एक वैज्ञानिक की हैसियत से इस दृष्टिकोण को देखता हूँ और मैं पाता हूँ कि समाज में नशे का एक फैशन चला हुआ है। कोई राजनीति के नशे में है, कोई खेल के नशे में है, कोई शिक्षा के नशे में है, कोई ये सब नशा जो है क्रिएटिव नशा है, इससे उन्नति होती है। परंतु जो वह पदार्थों का नशा है, अल्कोहल, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन, बेंजोडाइजेपिन और तंबाकू, ये नशा युवा वर्ग को पतन की ओर ले जाता है और इसके द्वारा डेथ भी हो सकती है। हम अपने छोटे भाई को खो चुके हैं, अपने आकाश भाई को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये नशा है, जो अल्कोहल का नशा है, आजकल फैशन की तरह चला है। लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागते जा रहे हैं, कहीं बियर बार, कहीं हुक्का बार, कहीं कुछ। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए लगी हुई हैं और हम अपने युवाओं को खोते जा रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि अल्कोहल से हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से भ्रामक प्रचार लोगों ने अल्कोहल, तंबाकू और नशे के अन्य पदार्थों के बारे में कर रखा है। जब मनुष्य परेशान होता है, व्यक्ति परेशान होता है, तो शराब के नशे में या किसी तरह की व्यसन में पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पहली बार सेवन करता है तो उसे थोड़ा अच्छा फील होता है, पर ये नशा बाद में जब वो अधिक मात्रा में लेने लगता है, जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि 100 ml अगर ब्लड में 100 ml अल्कोहल पाया जाता है तो व्यक्ति थोड़ा हैप्पी, यूफोरिया या कहते हैं ना, जिसे बहुत खुश महसूस करता है। परंतु 100 ml के बाद जब 200 ml ब्लड में आ जाता है तो व्यक्ति सोने लगता है, सिडेशन की तरफ जाने लगता है और इसके बाद जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है वो बेहोशी की तरफ और मूर्छा की अवस्था में जा सकता है, जो डेथ तो बहुत मुश्किल से, पर डेथ भी हो सकती है। तो ये समस्या आती है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में। लेकिन ये दुधारी तलवार है, पीने से भी नुकसान है, छोड़ने से भी नुकसान है। अगर आप छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, विड्रॉल डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर माइल्ड सिम्टम की बात करें तो आपके हाथ पर कांपने लगते हैं, आप लड़खड़ाने लगते हैं, जवान लड़खड़ाने लगती है और इस तरह से व्यक्ति कंफ्यूज रहता है और अंतिम में जब 24 घंटे के अंदर अगर छोड़ता है शराब बिना किसी मदद के
तो ये सिम्टम आते हैं। अगर 48 घंटे तक छोड़ देता है, जो व्यक्ति सवेरे भी, मतलब रात में तो पीता ही पीता ड्रिंक करता है, सवेरे भी ड्रिंक करने लगता है, ऐसी स्थिति में अगर 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर शराब छोड़ देता है तो उसे इस कंडीशन कहते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। उस स्थिति में कंफ्यूज हो जाता है, स्टुपर हो जाता है और बेहोश और मूर्छा भी आ सकती है। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इसके बाद इंसान जो है सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में अवसादग्रस्त हो जाता है, और कभी कभी इसके द्वारा जो हानियाँ होती हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, वायलेंस होते हैं, और सोशल जो इन्वायरमेंट वो खराब होता है, और तमाम तरह की बातें होती हैं जो कि शराब पीने से होती हैं। तो हमारा मानना ये है कि शराब को पीने को छोड़ने का भी तरीका है। अगर आप इंडल्ज हो गए हैं, शराब व्यसन में ग्रस्त हो गए हैं, तो आप नशा मुक्ति केंद्र में जाएं, अपना इलाज कराएं। तमाम तरह की औषधियाँ जो बहुत कारगर हैं, नैलोक्सोन, नैल्ट्रोक्सोन, क्रोमसेट करके, और डायसाइफिराम जो मोस्ट कॉमन ड्रग है, और ऐसे की कई दवाएं हैं जिनका बहुत अच्छा असर है। तो आप ज़्यादा इसमें घुसते हुए पाते हैं, इस बारे में भी बताइए। मैं डॉक्टर अनुपम मिश्र। सबसे पहले मैं सांसद जी को इस असीम दुख सहन करने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ साथ में जो सांसद जी ने बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर से ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और ये जहाँ तक आपने सवाल किया किस वर्ग में, तो सबसे पहले तो चूँकि हम लोग गांव में विद्यालयों में जाते हैं, बच्चों को रोज बुलाने भी जाते हैं, कोविड के दौर में भी हम लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर कच्ची दारू बहुत बनती है, जो गन्ने से बनती है। उसको जब पी करके वो लोग बच्चों के सामने बड़े 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 गलत कृत्य करते हैं, देखकर बच्चा भी धीरे धीरे उसी में समाहित होता चला जाता है। एक बार मैंने देखा, मैं किसी गाँव में गया था, तो उसके पिता ने बीड़ी पी करके ऐसे फेंका, तो वो बच्चा छोटा ही था, कक्षा 5 में पढ़ता था, उसने उठाया और धीरे से पिता की नज़र ऐसी अलग हटी तो उसने उसको पीना शुरू कर दिया। तो मैंने झपट्टा मार के उसको पकड़ा, मैंने कहा तुम क्यों पी रहे हो? फिर मैंने उसको बड़ी फ्रेंडली फाइट करके उससे पूछा, तो बोला मैं सब देख रहा था कि मेरे पापा पीते हैं, तो उसमें कोई जरूर अच्छी कोई चीज़ होगी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि अब वर्ग की जो बात है, एक तो जो शहरों में एक प्रोफेशन सा चल गया है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे घर के लड़के हैं जिनको लोग फंसाने का काम करते हैं कि ये पैसे वाला है, इसको चलो घुमाएं, इधर उधर टहलाएं, उसके बाद कैसे भी एक बार इसको हम नशे के हालात में ला दें, फिर इसके साथ पैसा आने लगे। और वो बहुत सातिल टाइप के बच्चे होते हैं, जो मैं ऐसा अक्सर मैं देखता रहता हूँ। लेकिन ज़्यादा चीज़ों पर न जा कर के मैं जो सांसद जी जो अपना प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसमें हम शिक्षक लोग, मैं संगठन में भी काम करता हूँ, प्राथमिक शिक्षक संघ में। आपकी बात को मैं अपने विद्यालयों में प्रेयर के समय स्लोगन लिखवाकर, वॉल पेंटिंग करवाकर, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का मैं काम करूँगा। आपके मिशन में मैं भागीदार हूँगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक होने के नाते मैं ये पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि जो आपके भाव हैं, कभी किसी माँ की या किसी पिता की गोद सुनी न हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम शिक्षक, डॉक्टर्स, पत्रकार, वकील, जो समाज के अग्रणी हैं, चूँकि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जब भी हमें याद करेंगे, मैं पूरी ऊर्जा के साथ इस मिशन में लगाऊंगा, अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया वो मैं इस बात से बिल्कुल आपकी बात सराहनीय है। और जैसा कि आपने एक पॉइंट उठाया कि बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, जैसे कि आपने बोला कि देखा उन्होंने, तो उन्होंने उसको चाहा कि एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है, एक बार मैं पी के देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ये माँ बाप से, गार्जियन से कहना चाहूँगी कि आप जब भी, पहली बात तो आप कभी ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, और कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सीख दीजिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि किस तरह से जो या सर का जो ये कदम है नशा उन्मूलन का, तो किस तरह से आप अपना योगदान देंगे इसमें? धन्यवाद। आज सांसद जी की जो मार्मिक अपील हुई, वो दृष्टांत हालांकि मार्मिक तो है ही है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि इससे पहले भी ऐसे उदाहरण हुए। हमको तो उद्वेलित तभी होना चाहिए जब हमारे साथ कोई दुर्घटना न घटे। हालांकि कोई ज़्यादा समय न लेकर के हम ये कहना आपसे चाहेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को पूरा समय दें,
जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, अगर वो न रहे तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ इस सामाजिक बुराई से उनको हम दूर रख सकते हैं। जहाँ तक हमारे योगदान की बात है, अब हम तो विधिक जगत से संपर्क रखते हैं, हमारे पास तो अपराधी और अच्छे सभी लोग आते हैं, तो हम तो अपने स्तर से वैसे भी लोगों को समझाने का कार्य करते हैं कि आप इस बुराई से दूर रहिए। और अगर कोई संकल्प, जैसा कि हमारे सांसद जी ने बताया है कि हम एक अभियान चला रहे हैं, जैसा कहेंगे वैसा हम पूरा योगदान उसके अंदर देंगे। हमारा यही संदेश है लोगों से। धन्यवाद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप लोग योगदान करेंगे इनके इस कार्य में, और नशे को लोगों को नशा मुक्त करने के लिए क्या आपका योगदान रहेगा? मैं डॉक्टर योगेश दीक्षित सेक्रेटरी डिग्री कॉलेज से हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से ही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सरोकार फिर से शुरू करना होगा। यदि हम लोगों की पीढ़ी के लोग याद करें कि कभी हम लोगों के कोई भाई बहन या कोई भी जान परिचित वाले कोई देखते थे कोई गलत काम करते हुए, तुरंत कोई परिचित व्यक्ति भी उनको टोक देता था, घर पे शिकायत करता था। एक तो ये हमारे समाज से सरोकार खत्म होता जा रहा है। सरोकार शुरू करने की फिर से बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने आप का अगर किसी प्रकार का भी नशा करते हैं तो आज ही बंद करें और घर में जाके देखें। देखिए, कनेक्टिविटी, पहले तो इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी सरोकार रखते थे। आज मोबाइल के ज़माने में कनेक्टिविटी है, लेकिन हम अपने बच्चों से कनेक्शन खो चुके हैं। आज ही हम जाके अगर उनका मोबाइल चेक कर लेंगे तो 99% सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारा बच्चा किस तरह की संगत में, किस तरह के विद्यालय में। तीसरी बात कहना चाहूँगा कि समाज में 2 घटक आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, एक शिक्षक, एक अभिभावक। और वो जो शिक्षक नहीं है वो कम से कम अभिभावक तो है ही। तो सबसे पहले अभिभावक सभी लोग हैं। सब लोग अगर अपने बच्चों का ही ध्यान रखें, अपने ही बच्चों का रोज संवादहीनता, जिसको करने भी कहा था, संवादहीनता ना आने दें, संवादशीलता बनाए रखें। उनकी कभी भी कोई समस्या हो तो समस्या बढ़ने की बजाय उनको सही से समझाएं। डांटना अलग चीज़ है, लेकिन उनको मानसिक मनोबल उनका बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तुम्हारी मानसिक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मनोविज्ञान उनका हम समझें, उनकी परेशानियों को सही से संभालने की कोशिश करें। जब भी कभी जैसे 3-4 डेज बताए गए थे, होली, दिवाली, शादी का भी अवसर भी होता है, वैलेंटाइन से, हमें मालूम है अगर ये ऐसे दिन हैं जिसमें कोई भी गलत हो सकता है, तो हम अपने बच्चे को वापस आते ही तुरंत उसकी जांच करें, उसकी बात करें। जांच का मतलब ये नहीं जरूरी है हम उसका मुंह सूंघ के देखें, उसका झाड़ा लें या कोई तलाशी लें। सिर्फ उससे अगर 10 मिनट हम संवाद करते हैं, उसके विषय में पूछते हैं, तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने दायित्व का पूरा सही से पालन करें, सरोकार अपने समझें। और शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है उसकी वजह से भी क्या है, हम कॉलेज में स्टूडेंट को अनदेखा कर देते हैं कि हमारे यहाँ अगर हम इसको किसी बात से स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो हमारे यहाँ से एडमिशन नहीं कहीं और ले लेगा जाके। इस बात को छोड़ते हुए हम दैनिक वहीं पर उसी जगह कहीं कोई कमी देखते हैं तो छात्र छात्राओं को अवश्य रोकें और उनके घर पर सूचित अवश्य करें। कभी कभी ये भी करते हैं, बच्चों को डांट दिया छोड़ दिया, नहीं, उनके घर वालों को, उनके अभिभावक को बुलाकर सूचित अवश्य करें। तो कुल मिला के हम अपनी संवादशीलता बनाए रखें, सरोकार को फिर से सामाजिक सरोकारों को, व्यक्तिगत सरोकारों को उत्पन्न करें और इसमें रोकने की कोशिश करें। शुरुआत अपने आप से ही करनी चाहिए, ये मेरा निर्देश है। और बाकी हम सभी लोग पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में एकजुट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरह से अपना योगदान देंगे इस अभियान में? मैं डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, प्राचार्य शिक्षा कॉलेज। मैं ये अपील करना चाहूँगा सांसद जी के माध्यम से, सांसद जी का जो एक उनके घर में एक इस तरह की दुर्घटना हुई उसके लिए हम सभी आहत हैं और उनकी अपील का हम जो है स्वागत करते हैं। देखिए, जो नशा है ये कोई इसके लिए उम्र नहीं होती है, छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सभी लोग नशा करते हैं। लेकिन जैसा कि सांसद जी ने बताया कि हम अगर जो नए बच्चे हैं उनको अगर हम उनके अंदर इस तरह की जो आदत है उसको अगर हम बंद कर दें, रोक दें, तो आगे चल के जो है हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो सकता है। हम एक तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा खुद जो अभिभावक हैं और जो समाज है उस दोनों का उत्तरदायित्व है। हम खुद जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें और आस पड़ोस के लोगों को, बच्चों को भी ध्यान दें कि जो इस तरीके से गलत संगत में पड़ करके और नशा धारण कर लेते हैं उनको हम रोकना चाहेंगे। और मैं चूँकि शिक्षा जगत से हूँ, हमारे यहाँ एनसीसी है, तो हम एनसीसी कैडेट्स के द्वारा गांव-गांव जा करके और इस तरह से नशा मुक्त एक अभियान चला करके लोगों में एक जागरूकता पैदा करेंगे। और मैं इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो अभियान चल रहा है नशा मुक्ति अभियान, वो इसी तरह से क्रम में इसमें लोग जुड़ते जाएंगे, अपना सहयोग देते जाएंगे, तो ये आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये आगे जाएगा और कैसे इसमें सफलता पाई जाएगी?
सफलता तो ये सिद्ध करती है कि हम प्रयास पूरे मन से करें। अगर पूरे मन से हम प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे, कोई कारण नहीं बनता। मैं सांसद महोदय के इस नशा मुक्त अभियान के साथ हूँ। हमारे कवि साथी, हमारे पत्रकार साथी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे और हमारे रंगकर्मी साथी वो भी भूमिका निभाएंगे, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे। उन सबसे मैं अपील करता हूँ इस अभियान के साथ वो जुड़े, क्योंकि और कवियों ने तो हमेशा से नशा का विरोध किया है। बैसवारी हिंदी के कवि चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी ने लिखा था जो बौछार किताब में अपने, जो फंसे नशे के चक्कर में वो कहाँ जगत माँ सुख पावा, जो फंसे नशे के चक्कर में वो कहाँ जगत माँ सुख पावा, और घर बार तमाशा देखे का बस जरिया एक निकलिया हुआ। तो ये जरिया निकाल लेते हैं लोग कि घर बार को बर्बाद कर दे। नशा मुक्त के संबंध में मद्य निषेध वाले भी नारा लगाते हैं, जो नशे का हुआ शिकार उसने फेंक दिया घर बार। एक मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, 1 मिनट। देखिए, नशा की वजह से बहुत से अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा होती है। अगर नशा पर नियंत्रण हो जाए, लोग जागरूक हो जाए और स्वयं नशा न करें, तो कम से कम 90% घरेलू हिंसा की घटनाएं कम हो जाएंगी और 60% अन्य अपराध कम हो जाएंगे। छोटे छोटे अपराध, कभी बड़े वही अपराध बड़े रूप ले लेते हैं। नशा की जब पूर्ति नहीं होती, पैसे नहीं होते, लोग अपराध करते हैं। 2 नशेड़ी जा रहे थे, एक मसाला से पिए हुए, रास्ते में लिखा था शराब पीना विष से भी भयंकर है। एक शराबी बोला कि विष से भयंकर है तो क्या हम शराब पीएंगे, मर जाएंगे। दूसरा बोला लिखा तो यही है। तो कहीं ये कोई नहीं बताता है कि अब भागने लगे, नशा करने लगा, भागने लगे। ये कोई नहीं बताता है कि हम मरकर क्या होंगे। दूसरा बोला तुम मर जाओगे, लोग तुमको जाकर के दफन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद फिर बारिश होगी, फिर बारिश के बाद क्या होगा, फिर उसमें हरी हरी घास उगेगी ऊपर तुम्हारी। फिर क्या होगा कि फिर पड़ोसी की भैंस आएगी तो वो खूब रौंद रौंद के चलेगी। तब तक गांव पहुंच गए, अब वो गाली दे रहे, पड़ोसी तेरी ये मजाल जो मुझे भैंस से रौंदा रौंदा के चरवाएगा, समझे। और बेचारे पड़ोसी कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अनायास ही अपराध कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा नशा से दूर रहना चाहिए। पहले हम भी पान पुड़िया तंबाकू खाते थे। आज के 12 साल पहले मैंने उसका स्वयं परित्याग कर दिया, खरीद करके फेंक दिया नाले में, कहा अब नहीं खाऊंगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि नशे की वजह से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका जो ये अभियान है नशा उन्मूलन का, तो किस तरह से आपराधिक जगत में किस तरह से हम कामयाबी पा सकते हैं? हम राम कृपा सेवा संस्थान चला रहे हैं और उसमें जो भी हमारे कैंडिडेट रहते हैं उनको ये समझाते हैं नहीं जो होना है, बहुत ज़्यादा नशे का शिकार है। तो सांसद जी जो बेड़ा उठाए उसमें राम कृपा सेवा संस्थान हमेशा सहयोग करने को तैयार है, जो भी होगा सहयोग हम करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अभियान है नशा मुक्ति उन्मूलन का, जो जागरूकता अभियान चल रहा है, तो किस तरह से आपको लगता है कि लोग किस तरह से इस अभियान में शामिल होकर अपने आप को जागरूक कर सकते हैं और नशे से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं? तो हमारा समाज जानता है कि नशा खराब है, नशेड़ी भी जानता है नशा खराब है, लेकिन कई बार जागरूकता के अभाव में रह जाता है। और अगर 1, 2, 3, 4 लोग, घर वाले लोग, सब लोग कहेंगे तो निश्चित रूप से नशा कम होगा। उन्मूलन तो कई बार बहुत सी जगह किसी को नहीं हो पाता है। और मैं बताऊं, मैं जहाँ पे मैं बैंकर हूँ, अगर कहीं रहता हूँ तो बाहर गेट पर जरूर लिखवा देता हूँ कि पान पुड़िया खा करके आना सख्त मना है। मैं बड़ी खुशी हुई, मैंने लोगों को, फिर भी लोग खा के चले जाते हैं, जो बैंक में कोई हमारे अधिकारी पावर नहीं होते हैं, तो मैंने कई बार जरा सख्ती से कहा। कुछ लोगों को बुरा लगा, उन्होंने पलट जवाब दिया, लेकिन कुछ लोगों को जब बुरा लगा, बाद महीना भर बाद कहीं पता नहीं है कि सर मैंने पान छोड़ दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं जरा टोकने की आदत है, मुझे लगा उस टोकने की आदत ने कुछ समाज में सकारात्मक काम किया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम टोकने की आदत पैदा करें।
खाली एक कोई जरूरी नहीं कि हम सामूहिक आंदोलन चलाएं, कई बार व्यक्तिगत स्तर पर हम चला सकते हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, नहीं, हमें कई बार बड़ा कुछ करने से रोका है। हम चाहते हैं बुरा मत करो का भी आवे समाज में, और हम लोग बुरा देखें भी, बुरा सुने भी, और बुरे को टोके भी। जरूर बुराई कम होगी, उसमें नशा भी कम होगा। आपका किस तरह से सहयोग रहेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस अभियान में किस तरह से? मैं चरणजीत सिंह, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर। नशे के बारे में अभी तो इतने वक्ताओं ने कहा, सांसद जी का भी दुख हम लोगों ने सुना, लेकिन नशे के अंदर हमें ये देखना होगा कि किस लिमिट पे नशा नुकसान कर रहा है। जैसे कि आज के ज़माने में हमको ज़माने के साथ भी चलना पड़ रहा है। आज के ज़माने में एक नशा जो है, जिसको हम लोग नशा कहते हैं, वो एक सोशल ड्रिंकिंग में आ गया है। सोशल ड्रिंकिंग में मैंने देखा है कि एक फैमिली में फादर भी साथ में पी रहा है, बच्चा भी पी रहा है। आजकल और नया ज़माना आ गया, बहुएं भी साथ में पी रही हैं। तो हमें ये वर्गीकरण करना पड़ेगा कि हमें कौन सा नशा ऐसा है जिससे वजह से हमारा समाज खत्म हो रहा है। और इसमें मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि ये जो, जैसा कि सांसद जी के सुपुत्र जी के साथ हुआ, वो उस दशा तक पहुंचने वाले कारण जो हैं उसको ढूंढने के लिए हम लोगों को चाहे रिसर्च करनी पड़े, चाहे उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़े। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सख्ती करनी पड़ेगी। जब तक डंडा नहीं चलता है तब तक कोई काम नहीं होता है, ये तय है। और ये नशा मुक्त वाले आंदोलन में अगर आपके नशा मुक्त केंद्र में सख्ती अगर नहीं की जाएगी तो ऐसे नहीं काम चलेगा। और हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा कि हमें एक तो सोशल ड्रिंकिंग वाला नशा हुआ, एक जो बिल्कुल स्मैक और हीरोइन वाला नशा हुआ, और एक जो हमें नर्सरी से लेके बच्चों को आगे चलना है। जैसे हमारे धर्म में हम लोग अमृत संचार करते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का, जिनका भी हम लोगों ने कल प्रकाश पर्व मनाया, हम लोगों को एक कमांडमेंट्स मिलते हैं। अगर हम लोगों ने उस धर्म में अनुयायी बने हैं हम, तो हमको एक बाटे के अंदर जो लोहे के कटोरे में बताशे घोल के शरबत बनाया जाता है और जब को चखाया जाता है उसी कटोरे से, और उसके साथ हम लोगों को रहत मर्यादा की एक शिक्षा दी जाती है। उसमें ये रहता है कि ये नशा तो मांस और ये जो तो वर्जित ही वर्जित है, और बहुत चीज़ें हैं, 52 चीज़ें ऐसी हैं। हम लोगों के यहाँ जो बच्चों को भी हम लोग अमृत संचार कराते हैं, उसमें भी हम लोग जब सिखा देते हैं उनको, तो उनके अंदर इतना भय पैदा हो जाता है कि वो बड़े होके, आप जब कभी भी देखेंगे हमारे यंग ब्लड में, आप देखें जिससे कृपान धारण की होगी वो नशा नहीं कर रहा होगा। मेरा कहना के तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, हमें बच्चों को लेके भी चलना पड़ेगा। आप लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है, उस टाइम उनको क्यों ना ऐसी कसम दिला दी जाए कि अगर तुमको आज जनेऊ ये पहनाया जा रहा है तो तुमको ये काम नहीं करना है। तो उसके तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो नर्सरी से हम पौधे को लेके चलेंगे, जो वो वृक्ष बनेगा वो साफ सुथरा वृक्ष बनेगा। ऐसे ही अगर हमने नशा जो बिगड़ चुका है, जो एडिक्ट हो चुका है, उसके लिए हमको सख्ती करना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हों जहाँ पे सख्ती से उनका इलाज हो। ये नहीं कि दवा दे दी और घर भेज दिया, या उनको समझा दिया गया, या हमने उनको कसम दिलवा दी, इससे काम नहीं चलने वाला है। मेरा तो ये विचार है कि सरकार अपने लेवल पे जो सख्ती से नशा मुक्ति आंदोलन में काम कराए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, सभी ने अपनी बात रखी किस तरह से आप इस आंदोलन, इस अभियान में शामिल होकर खुद को नशा मुक्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सर से कि बाकी लोगों के क्या विचार हैं। तो आपने सुना समाज के अग्रणी लोगों को। अब हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आपने देखा और सुना। इसके बाद हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि समाज को अपनी आवाज़, अपनी बात उन तक पहुंचाएं, और कोशिश करें कि संक्षेप में बात हो और अपनी बात भी रखें और सारे लोग रखें। जी, मैं डॉक्टर अभिषेक भारती, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप लोगों को 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि नशा उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसे हम लोग को 2 फ्रंट पे देखना होगा। एक तो ये कि जो लोग नशे में फंसे हुए हैं उनको हमें बाहर निकालना है, और दूसरा ये कि जो नया युवा वर्ग
नशे की लत में फंसता जा रहा है, उसे हमें कैसे बचाना है। तो बचाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग फैमिली टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और दूसरा, बच्चों का रैंडम चेक बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में बच्चे सुबह 6 बजे जाते हैं स्कूल के लिए और शाम को 4 बजे 5 बजे आते हैं। कोई भी पेरेंट कभी स्कूल नहीं जाता है, पीटीएम में शायद मजबूरी हो तो चला भी जाता है। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि अचानक बच्चे को लेने पहुंच गए स्कूल, उससे एक तो उनकी रैंडम एक्टिविटीज़ का पता चलता रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम घर में बैठ के रोज़ ब्रीफिंग करते हैं, सबसे अच्छा टाइम डिनर टाइम होता है। सबको कोशिश करनी चाहिए कि डिनर के समय सब लोग साथ रहें, डे टू डे की एक्टिविटी डिस्कस करें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अभिभावकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि नशे को छोड़ने से कभी भी कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे पेरेंट्स सरेंडर कर देते हैं। पेरेंट्स सरेंडर ये कर देते हैं कि बच्चा तड़प रहा है, अब थोड़ा तो देना ज़रूरी है। इस बात की आप लोग गांठ बांध लें कि नशा विड्रॉ करने से कभी कोई मरेगा नहीं। तो जो भी डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि विड्रॉल सिम्टम होते हैं, उनके लिए मेडिसिनल एड्स होती हैं। वो किसी भी पैथी में उपलब्ध है, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अभिभावक के नाते बच्चों के साथ, बच्चों में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि वो अपनी बातें बजाय अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें, आपसे ही सब चीज़ शेयर करें। उन्हें कभी भी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शोभी टंडन जी। धन्यवाद। बड़ा लंबा विषय है और कम समय में इसको कुछ कहना वो है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जैसे कि अभी तमाम शिक्षकों ने बात कही, अगर सीतापुर में सबसे बड़ी दिक्कत यह आज बच्चे कम हो गए, लेकिन लोगों ने बच्चों को पैसे देना ज़्यादा शुरू कर दिया। अगर सीतापुर में आप सुबह जाइए कॉलेज टाइम में तो बच्चा आपको बियर पीता हुआ मिल जाएगा, रख लेता है। टीचर की हिम्मत नहीं कि वो मारे, वो डर खत्म हो गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकना नहीं जानते क्योंकि, और ये बात सही है अभी कि बात कही कि आपको टोकना आना चाहिए। और ईश्वर की कृपा है कि लोग मुझे काउंसलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी 2 महीने पहले एक जगह ऐसी झंझट फैमिली में हुआ तो मैं वहाँ गया तो मैंने उससे पूछा, लड़के से, तुम इंजीनियर हो, तुम शराब पीते हो, क्या तुमको शराब पीने का ढंग पता है? तो बोला नहीं। मैंने उसको बताया कि अगर शराब तुम पी भी रहे हो तो शराब पीने के कुछ मानक होते हैं, आपको उस तरीके से शराब पीना है। शराब आपको पी रही है, आप मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जो भी आपके सामने दिक्कत आई है सांसद महोदय के साथ, उससे मैंने फेसबुक में पढ़ा था, बड़ी दुख हुआ। मैंने उस लड़के की फ़ोटो भी देखी थी। लेकिन सीतापुर में आज आप चले जाइए, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने धोखे से शादी कर ली, वो शराब पीते हैं, कमाते नहीं हैं, लड़की बीवी को अपनी मारते हैं, बच्चों को गाली देते हैं और इस बुरी तरह गाली देते हैं कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ना उसके लिए कोई महिला शक्ति क्यों जाए, कहाँ महिला। तो इतने लोग परेशान हैं, लेकिन लोग शराब से बचने के लिए हमारा सहारा लेते हैं। ईश्वर की कृपा है, तमाम लोगों को शराब छुड़ाने के लिए मैं ऐसी व्यवस्था बना देता हूँ कि वो शराब पीने से डरें। तो ये बात ज़रूर है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, हमको फैमिली मेम्बर्स को ध्यान देना चाहिए, लोगों को टोकना चाहिए और हमको काउंसलर भी बनना चाहिए। जैसे मैं अभी पिछले महीने गया, मैं उससे पूछा शराब तुम पीते हो, किस तरीके पीते हो, चलो हम चले तुमको बताएं शराब कैसे पी जाती है। तो हमको काउंसलर भी बनना चाहिए कि हम ये बताएं कि शराब अगर तुम पी रहे हो तो किस तरीके से पी रहे हो, उसके क्या मानक है। शिवेंद्र प्रताप सिंह जी। धन्यवाद पंकज जी। मैं सांसद जी का अपने सीतापुर जनपद में शहर में स्वागत करता हूं और उनके इस नशा उन्मूलन प्रोग्राम का सहयोगी और हर तरीके से साथ देने पे अपने को तत्पर रखूंगा। विषय सांसद जी ने अभी अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा कि 3 टाइम ऐसे होते हैं जब नशा का ज़्यादा वो होता है। मैं सांसद जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, कि राजनीति में शराब का बहुत चलन हो गया है और जो ये पंचायत के चुनाव आए हैं इसमें इसका पूरा बोलबाला रहता है। मैं एक किसान हूँ, मैं गांव क्षेत्र डील करता हूँ, मुझे मालूम है क्षेत्र में क्या होता है। मैं एक ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ और इस समय भी हूँ और सन 60 से उसको परिवार हमारा चलता आया है, देखता आया है। तो मैं सांसद जी को कहूँगा कि ये जो पंचायत चुनाव इस समय हमारे सिर पे हैं, इसमें कैसे हम उसको करेंगे और कैसे रोकें, कैसे इसका चलन कम करें। उसके 1-2 बहुत शॉर्ट में है क्योंकि तो समय बहुत हो गया है
कि बाबा जय गुरुदेव का मैंने गांव में वो असर देखा है कि जिस गांव में युवा बाबा जय गुरुदेव के यहाँ हो आए हैं या उनके वो पहन लिया है, गुरु बना लिया है, तो वो चाहे युवा हो चाहे बूढ़े हों, ना तंबाकू पीते हैं, यहाँ तक शराब तो दूर चाय नहीं पीते हैं। तो वो उस टाइप का अभियान सांसद जी के अभियान में जुड़े, बाबा जय गुरुदेव का अनुसरण करें कि जहाँ जहाँ आप देख लीजिए जो गांव से जुड़ा हो, और यहाँ पे सब शिक्षित और सामाजिक लोग हर अपने वर्ग के हैं, तो वो विषय इंडिविजुअल है कि अपने परिवार को जब आप देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, हमारे वकील साहब वीके सिंह साहब ने कहा कि अगर हम बच्चे पे समय देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब बच्चे पे सब तमाम वक्ताओं ने कहा जब बच्चे पे समय नहीं देंगे वो तो इंडिविजुअल बात है, लेकिन सामाजिक बात है कि बाबा जय गुरुदेव का अनुसरण करें। सांसद जी ने 3 विषय बताए पीने के साल में, चौथा ये सबसे ज़्यादा बड़ा आया है जो 5 साल में आता है, इसमें शराब का ही चुनाव निर्भर हो गया है। सांसद जी को मुझसे बहुत ज़्यादा मालूम होगा, मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, धन्यवाद। बहुत पूरा सहयोग उनके उन्मूलन में हमारा रहेगा। तो चिंता भी है और सुझाव भी है, आपने देखा। अब हम योगेश जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि योगेश जी को दिक्कत है और हम उनसे पहले बात करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? पंकज जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा अपने सभी शिक्षक साथियों से, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ और हमारे पास एक बड़ा समय है। जब बुराई जहाँ से उत्पन्न हो रही है वह एक उम्र हमारे पास होती है, तो उस उम्र को हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल बात हमारे पास एक है, बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हमारे विद्यालयों में एक मीना मंच कार्यक्रम संचालित होता है, जिसके माध्यम से मैंने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम 5 गाँव में लगभग 60 से 70% नशा हमने छुड़वाया, और जिन लोगों ने नशा छोड़ा उनको डीएम साहब से सम्मानित भी करवाया गया। तो उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव एक असर पहुंचा और लोगों ने नशा छोड़ने की शपथ ली थी। तो इस मीना मंच के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ये एक कार्य कर सकता है कि नशा छुड़वाने की मुहिम और उनकी जागरूकता कार्यक्रम हम विद्यालय स्तर पे लागू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो सांसद जी का जो एक मुहिम है, जो अभियान है, हम लोग भी उसमें जुड़ करके योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से सहयोग मिल रहा है नशा मुक्ति उन्मूलन को लेकर के। सांसद की पहल पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिष के लोगों ने भी कहा है कि हम समर्थन करते हैं और ये सराहनीय प्रयास है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज्वलंत विषय है और सांसद जी इससे मर्माहत हुए हैं, हम इनके दुख में इनके साथ हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं एज ए बैंकर कि ये हमारा जो सामाजिक जो फैमिली फाइबर है और जो हमारा सोशल फाइबर है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने समाज के प्रति, हमारे युवा वर्ग के प्रति, हमारे लोगों के प्रति जो हमारी होती थी, उससे हम अपने को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो हम अपने सामाजिक सोशल फाइबर और फैमिली फाइबर को और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत करने की आवश्यकता है। और धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? मैं अनूप टंडन, पंजाब नेशनल बैंक से 2 बातें बताना चाहूँगा मैं, जो मैंने महसूस की, जो मेरा अनुभव है। पहली तो ये कि याद कीजिए आज से 20-25 साल पहले एक्सट्रे वॉज अ फैशन। एस्ट्रे सिगरेट की एस्ट्रे हर जगह मिलती थी, इवन आपको सिनेमा हॉल्स में, रेलवे के कोचेस में एंड घरों पे सेंट्रल टेबल पे, एंड वो धीरे धीरे गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? पंजाब में किसी बस में जरा कश उड़ा के देखिए आपका क्या हाल वो करते हैं। मैं राइट? हाँ। तो एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए कि ये गलत काम है, लोग इससे नफरत करें। जो ये पीता है, जो ये ड्रिंक करता है, वो एक अच्छा चीज़ नहीं, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। एक इस तरह का अगर अभियान चलाया जाए तो उससे लोगों में एक डर पैदा होगा, क्योंकि हर आदमी समाज में अपनी पहचान चाहता है, और जब उसकी पहचान एक शराबी जैसी बनने लगेगी, शराबी को शराबी बोलें, टोकें, तो वो उसको छोड़ेगा। नंबर 2, हमारे समाज ने अब ऑप्शन देना बंद कर दिया। हमारे उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक सोचिए, एक यंग लड़का 18, 20, 25 साल का, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। हमने ऑप्शंस देने बंद कर दिए। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? परिवार में शाम को बैठना, कैरम बोर्ड खेलना, ताश खेलना, टेबल टेनिस खेलना, मंदिर में भजन कीर्तन, सत्संग, संगत, इस तरह के ऑप्शन धीरे धीरे इनका परिचालन कम हो गया है। एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैंने अनुभव की है, अगर योग और खेलकूद में रुचि बढ़ाई जाए तो अपने आप ही शरीर इन चीज़ों का त्याग कर देता है। आप जरा सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जरा योग करिए और उसके बाद अपने को महसूस कीजिए।
अगर कोई ऑफर भी करेगा तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आप उनका परित्याग कर देंगे। आपके शरीर को वो सूट ही नहीं करेंगी वो चीज़ें, अगर खेल कूद और योग में हमने इन ऑप्शंस को अपनाया तो। इसके साथ मैं धन्यवाद करूँगा एंड मैं उम्मीद करूँगा कि इतने सब लोगों के जो विचार हैं वो समाज में वाकई जागरूकता लाएंगे और इस दिशा में हमारा समाज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। तो आपने समाज के प्रति, नशा के प्रति आपने पुरुषों की चिंता देखी, उनके सुझाव देखे, जिनके ऊपर समाज और परिवार बनाने की जिम्मेदारी होती है। वो महिलाएं भी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका सुझाव क्या है। मैं साहित्यकार छाया त्यागी, सामाजिक संगठन संरक्षिका राष्ट्र संरक्षण परिषद की अध्यक्ष। सीतापुर की करीबन 1 साल से मैं सीतापुर के अंदर हूँ और यहाँ की कोई 35-40 महिलाएं मेरे संगठन से जुड़ी हुई हैं। माननीय सांसद महोदय के हृदय विदारक जो उद्गार थे उनसे आहत हुई हूँ और उनके इस मिशन में शामिल होने के लिए अपनी पूरी महिला टीम के साथ संगठन में शामिल होने के लिए मैं संबोधन करती हूँ, उद्बोधन करती हूँ, आवाहन करती हूँ अपनी महिलाओं का इसलिए आवाहन करती हूँ कि पुरुष अगर 4 घंटे घर में रहता है तो महिला 24 घंटे घर में रहती है और पूरी तरह से बच्चों पर नजर रख सकती है। हमारा बच्चा कब किस दिशा में जा रहा है तो शायद महिला बेहतर जानती है, माँ अच्छी तरह जानती है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि आज हमारी एक मजबूरी है कि बच्चों को हॉस्टल भेजना ही भेजना है, चाहे हम घर से बाहर निकले हों या महिलाओं ने कदम आगे बढ़ाया, जो भी उसमें परिस्थितियां रही हों, एक मजबूरी है कि बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना है। लेकिन क्या हॉस्टल में भेजने के बाद हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? हमारे कॉलेज के बच्चों प्रिंसिपल से क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां जाके एक बार पता करें कि हमारे बच्चे कहाँ, किस दिशा में और किसके साथ हैं? क्या हमारी एक बार भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पूरे 24 घंटे में माँ अपने एक बार हॉस्टल में बच्चों को पता करें क्या बच्चा लौटकर हॉस्टल आया वापस? 8 बजे 10 बजे तक बच्चा हॉस्टल नहीं आया तो कारण क्या है, जाकर एक बार तो पता करें। तो ये सब हमारी कहीं कमियां हैं जिसके कारण हमारे बच्चे और हॉस्टलों के अंदर जो शराब का नहीं कह सकती, उसके अंदर ड्रग्स का जो एक सप्लाई हो रही है बड़े पैमाने पर, उसके लिए हम बहुत विरोध करते हैं, बहुत आहत है, कर तो कुछ नहीं सकते हैं। माननीय सांसद साहब से मैं एक यहाँ दरखास्त करना चाहती हूँ कि इसको क्या प्रशासन अगर जागरूक हो तो ये सब संभव है, शायद ना होगा। तो ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए हमें सबको मिलकर, संगठन के, समाज के सारे तबकों को मिलकर कार्य करना होगा। एक समाज के तबके से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये सुझाव आपका था, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मंजू जिंदल, मैं ये बस बहुत छोटी सी बात कहूँगी आप लोगों से। आप हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं ये कहूँगी आज हम सब ये संकल्प ले लें कि शाम को हम अपने परिवार के साथ ही खाना खाएंगे। जब तक हमारे परिवार के सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एक दिन आपके बच्चे समय से नहीं आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे और 20% परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। ये बहुत संक्षेप में सुझाव थे। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पंकज जी। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, आरएमपी महाविद्यालय में राजनीतिक ज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हूँ। सांसद जी ने जो ये मुहिम चलाई है और जो उनकी ये घटना इतनी हृदय विदारक हमने सुनी, निश्चय ही वो हम सबको आहत करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प भी लेने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, हम सभी की समाज में बड़ी भूमिका है और यहाँ पर बहुत कुछ सोच करके ही आपने हम सबको बुलाया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं महाविद्यालय में अध्यापन करता हूँ और जो मेरे पास वर्ग आता है, मेरे कॉलेज में 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और जो एज ग्रुप है वो 16 से लेकर के 25 का फेज है सबका। हम बात भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी तमाम तरह की कराते हैं। एक कोई पर्टिकुलर कारण पकड़ करके हम इस नशे के समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसके इतने सारे रूप हैं और नशे का ट्रेंड भी अलग अलग है। जो गांव में नशा हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो नशा है वो टोबैको का है, भांग का है, गांजे का है, चिलम, इस तरह के नशे हैं। जो एलीट क्लास में नशा है, शहरी का स्टूडेंट्स में है, वो बियर कल्चर में है, शराब में है, सिगरेट में है। वो आपको सुर्ती खाते नहीं मिलेंगे, उनका ट्रेंड अलग है। फैमिली सेटअप भी सबका अलग अलग है। हम साथ में बैठ के, जैसे हम कहते हैं गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप गांव में जाएंगे तो पिताजी बेटा साथ में तम्बाकू खा के खेत में काम कर रहे होंगे। शहरों में भी है। तो ट्रेंड अलग होने की वजह से हमको एक काम ये करना पड़ेगा जो मैं समझता हूँ
हर शहर में कम से कम हम लोग, और इसमें राजनीतिज्ञों की भी बड़ी भूमिका हो सकती है कि एक ऐसा सेटअप डालना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मुझे लोग नहीं जानते होंगे, एक ऐसी सिविल सोसाइटी हम लोग बनाएं, कम से कम महीने में एक बार ही सही हम लोग बैठें उसमें, ऐसे बुद्धिजीवी लोग। हम लोग बहुत सारे इवेंट कराते हैं, आज भी अपने कॉलेज में इवेंट करा के आ रहे हैं, इसलिए मिलेट भी हो गया, तो कम से कम हम एक अच्छी पॉलिसी अपने शहर के लिए ऐसा बना सकते हैं और आने वाला वो खतरा जो हम नहीं भाग पा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ तंबाकू और शराब को एक पर फोकस कर रहे हैं, इतनी देर के डिस्कशन में हमने इसी पर फोकस किया, लेकिन जहाँ सांसद जी ने कहा कि आयोडेक्स जो खा रहे हैं आप उसका क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे? जो कोरेक्स सिर्फ बांग्लादेश में इतना कोरेक्स इंपोर्ट होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है चोरी छुपे, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में नशाबंदी हुई, क्या बिहार में न्यूज़ नहीं आती शराब बंद होने की? तो ये कहना कि हम बहुत कोई कठोर कानून लाएं सब खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई भी एक एंगल से हम पूरी तरह नशा मुक्ति नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी पॉलिसी इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ हम जरूर स्वीकार करते हैं कि पॉलिसी कितनी अच्छी बन जाए, जो बुद्धिजीवियों का रोल है समाज में, जब तक हम अपना रोल नहीं पहचानेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर और अगर हम कुछ कर सके समाज के लिए, तभी इन चीज़ों को हम दूर कर सकेंगे। अब जिस तरह की ट्रेंड आ रही, वेब सीरीज आ रही है आजकल, आप देख रहे हैं, अब तो नीट पीने का कल्चर आ गया, आप देख रहे होंगे। तो ये मैसेज समाज में कहाँ से डिलीवर हो रहा है, जहाँ से वो कंटेंट आ रहा है, हमें उस पर भी काम करना होगा। हनी सिंह ने इतना पॉपुलर कर दिया वाइन को, अगर 4 बोतल आप रोज नहीं पी रहे वोडका तो फिर कोई काम ही नहीं कर रहे हो। और युवा इनसे बहुत जल्दी इंस्पायर होता है, तो जब वो उनसे इंस्पायर होकर के उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो क्या हम इंस्पायर नहीं कर सकते उनको? तो हम ये सोचे कि हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं यूथ को, तभी हमारा अभियान ये सफल होगा। डॉक्टर साहब, आपकी चिंता जायज है। अब सारे लोगों ने जिन पर फोकस किया वो युवा वर्ग, जिनके प्रति चिंता जताई, तो हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं। क्योंकि सारी बात निकल करके उस युवा के लिए ही आ रही थी, और युवा बेटा खोया है सांसद ने, तो ऐसे में एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या विचार रखना चाहेंगे, इनकी क्या सोच है? First of all, I thanks India fraternity and respected members, honorable member of parliament श्री कौशल किशोर जी, जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के सदस्य हैं और सीतापुर की ऐतिहासिक धरती पर पधारे, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैंने अपना एक भाई खोया है, आकाश किशोर जैबी, क्योंकि जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था तो आकाश किशोर जैबी मेरे साथ सांसद जी के फ्लैट में हम वहीं रहते थे। लॉकडाउन में हम लोग थे, तो मेरा बर्थडे था, 21 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। आकाश भाई ने कहा कि कृष्णा भाई बर्थडे है आपका, क्या किया जाए? हमने कहा आप तो लॉकडाउन है, हम तो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। उन्होंने सांसद जी के निजी सचिव सुभाष जी को फ़ोन किया और वहीं पे मेरा केक और पार्टी का अरेंजमेंट किया। तो वो इतने घुलने मिलने वाले थे कि लगता ही था कि वो कभी हम लोग को छोड़ के जा पाएंगे इस दुनिया से। लेकिन बहुत दुख हुआ जब से सांसद जी से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि सांसद जी ने मुझे एक गरीबी परिवार से निकाला है। मुझे सांसद जी ने पढ़ाने का काम किया और मेरे गार्जियन है ये, मैं इनको गार्जियन पिता मानता हूँ अपना। मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा ऐतिहासिक सपोर्ट मिलता रहता है कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है। और मैं एकेडमिक से बिलोंग करता हूँ, IIT मद्रास का डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ और देश की शिक्षा के नगरी कोटा से बिलोंग किया। मैंने 2 साल कोटा में पढ़ाई की। वहाँ आज भी मेरे कोटा में जो एलन के डायरेक्टर हैं ब्रजेश महेश्वरी और कई सारे वहाँ के टीचर्स से मेरा आज भी कांटेक्ट है, देश भर के टीचर से मेरा कांटेक्ट है, IAS ऑफिसर्स। मैंने सीतापुर के अंदर जब रविंद्र कुमार सीडीओ थे तो देश पूरे सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन का मास्टर को लीड प्रोग्राम किया। उसमें रविंद्र कुमार जी ने एक विकास भवन में औचक निरीक्षण किया था, नशे के खिलाफ उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। पूरे विकास भवन में कई सारे अधिकारी पकड़े गए थे। तो मैं आज सीतापुर के प्रोग्राम पे आया हूँ। सीतापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो शायद ये सीतापुर के प्रशासन को आवाज़ जा रही हो, तो उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने ऑफिस में रैंडम चेक मारिए। अगर आपके ऑफिस में कोई कार्यालय, कोई कार्यकर्ता या कोई नौकर या कोई एम्प्लॉई नशा करते पकड़ा जा रहा है तो तत्काल जुर्माना उसको इम्प्लीमेंट करने का काम। युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा आपने चिंता जताई कि आज युवा बहुत जल्दी बहक जा रहा है, खासकर अपने बीच के जो साथी हैं, वो जो जश्न मनाते हैं, वो जो त्यौहार मनाते हैं, उसमें आज क्या चल रहा है सब कुछ निकल कर सामने आया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा। पहली बात तो हमारा जो अभियान है, अभियान कौशल का नशा मुक्त, हमारा मतलब एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। हमारा मकसद है कि आपको नशे की तरफ डाइवर्ट ही नहीं करना है। उसमें हम 14 से लेकर के 12 से लेकर के 16, 20, 25 तक देखते हैं कि लोग उसी यूथ लीडरशिप में ही आके नशे करने लगते हैं। आज देश का, हिंदुस्तान का 75% यूथ नेता बन रहा है, लेकिन वो नेता क्या बन रहा है? सोने की चैन पहन लेता है और एक कलावा मान लेता है, दारू की बोतल पहन के नेता बनने चलता है। तो ऐसे हिंदुस्तान के लोग नेतागिरी नहीं कर पाएंगे, वो हिंदुस्तान को गर्त में डुबाने का काम कर रहे हैं।
तो मैं उनको सीधा सा संदेश देना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ भरपूर कोशिश कीजिए और इसको भगाने का काम आप अपने खुद से कर सकते हैं। और सीतापुर के तमाम ये संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं इनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपके परिवार के लोग, आपके स्कूल के लोग, आपके स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब हमारे साथ आखिरी विचार हम लेते हैं विश्ववीर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं पिछले करीब 22 सालों से नशे के खिलाफ कई अभियान चला चुका हूँ। स्वर्गीय श्री रामलाल राही जी के साथ, गोपाल टंडन जी के साथ, नदीम भाई के साथ, और मैंने बहुत करीब से नशे से पीड़ित लोगों को देखा है। सीतापुर में अवनेंद्र विक्रम सिंह जी के यहाँ एक नशा उन्मूलन केंद्र भी चलता है, आज उनको खैर आना चाहिए था। मैंने बहुत से लोगों को वहाँ पे भर्ती भी कराया और बहुत लोगों को नशा से मुक्ति भी वहाँ से मिली। एक वाकया बताना चाहता हूँ कि एक बार कुछ ऐसा पेशेंट एक दो थे कि उनको कोई भी वहाँ नशे की चीज़ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी वो नशे के आदी हो जाते थे। तो बहुत खोज की गई, तो वो एक मोजा पहने थे और मोजा वो धोते नहीं थे, और बहुत जब पुराना हो जाता था उसमें बहुत बदबू आती थी, तो उसको भिगो के उसको निचोड़ते थे और उस पानी को पीते थे, तब वो नशे में हो जाते थे। मतलब आयरडेक्स से, कोरेक्स से, ये तो सब बहुत साधारण बातें तो मैंने बहुत करीब से देखा है। और खैराबाद में, सीतापुर में, दुर्गापुरवा मोहल्ला, गदियाना मोहल्ला, पुराने सीतापुर का क्षेत्र, सदर का क्षेत्र, बहुत जगह हमने काउंसलिंग बहुत से स्कूलों में की, बड़ी बड़ी जो है नशे के खिलाफ यात्राएं निकाली। लेकिन मेरा कुल मिला के ये मानना है पंकज जी कि केवल युवाओं में नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है दिस इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो ये नशे के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशे की हर एक प्रोडक्ट पे लिखा होता है, लेकिन एक से पढ़े लिखे व्यक्ति भी उसको तुरंत पीते हैं। तो हमको मानसिक स्तर पे तैयार करना होगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मानसिक स्तर पे इन लोगों को तैयार करना होगा, जिससे कि वो नशे के खिलाफ हों और नशे के खिलाफ आंदोलन में सहयोग दे सके। मानी कौशल जी जो सांसद जी हैं हमारे, उनसे मैं फेसबुक से बहुत दिनों से जुड़ा, उनका फेसबुक पे मैं फॉलोवर हूँ, मित्र हूँ, और इस अभियान में जिस तरह हम लोग अभी राही जी के साथ या अपने और संगठनों के साथ काम करते रहे, मैं उनको पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं उनके इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा, और यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग आए हैं, ये सारे लोग आपके आंदोलन में सहयोगी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने चिंता और सुझाव दोनों चीज़ों को आपने सुना और देखा। ये समाज के अग्रणी लोग हैं, सीतापुर के वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं। हम संक्षेप में सांसद जी से फिर एक बार ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों से आपकी आखिरी अपील, सीतापुर वासियों से कोई अपील, और ये जो समाज के लोग आए हुए हैं उनके लिए क्या अपील? सभी आए हुए अपने साथियों से, भाइयों और बहनों से, मीडिया के लोगों से, सभी टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जिसकी किसी भी बैंकर्स, जिस भी ट्रेड से जुड़े हुए सभी लोग हैं, सभी साथीगण, और जो भी इस आई इंडिया के माध्यम से जो लोग इस चैनल को इस समय देख रहे हों या बाद में देखें, उनसे मेरी एक विनम्रता से अपील है कि अपना एक एक वीडियो बनाइए, खुद बोलिए अपना परिचय देते हुए, और उनसे ये कहिए कि अपने बच्चे को संकल्प जरूर कराएं। देखभाल आप कितनी करेंगे वो एक अलग बात है। बच्चा एक समय स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तो मित्रों से मिलेगा, उस समय जब वो खुद आना जाना शुरू कर देगा। ऐसे में कितनी देखभाल कर पाएंगे, एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों का संकल्प कराएं, और मैंने जो संकल्प करने का एक वो निकाला है, उसमें 2 साल तक लगातार संकल्प कराना है, और हर महीने एक नए लड़के को या 2 लड़कों को मोटिवेट करके इस संकल्प में उनको जोड़ना है। जब वो लड़का जोड़ेगा, मोटिवेट किसी को करेगा नशे के खिलाफ, तो खुद वो नशा नहीं करेगा। और 2 साल में 24 बार जब वो संकल्प लेगा, तो जिस तरह एक टीचर किसी को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो टीचिंग नहीं भूल जाता रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक उसी तरह जब 2 साल तक लगातार लड़का संकल्प करेगा और दूसरे लड़कों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगा,
तो वो नशे से अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि नशे से होने वाले नुकसान का प्रचार वो खुद लड़का कर रहा होगा। इसलिए वो लोग, बच्चे, लड़के या लड़कियां जो नशा नहीं करते हैं, हम उनका संकल्प करा रहे हैं। जो नशा करते हैं हम उन पर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम नई पीढ़ी के लोगों को नशे का कस्टमर नहीं बनने देना चाहते। वो जब नशे के कस्टमर नहीं बनेंगे तो कस्टमर अपने आप कम हो जाएंगे, और फिर जब कस्टमर कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे की जो दुकानें हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। और जो बच्चा अपने घर में संकल्प लेगा और अपने घर पे लिखेगा हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, निश्चित तरीके से उसके घर में अगर कोई नशा करता होगा धीरे धीरे उसको कम करेगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव है। इसलिए सबसे मेरी हाथ जोड़ करके ये विनती है कि आप लोग अपना अपना एक वीडियो हर हफ्ते ज़रूर जारी करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर या जहाँ कहीं भी बैठें, इसकी चर्चा करें। और जब चर्चा करेंगे और नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन शुरू करेंगे तो निश्चित तरीके से हम इसको नशा मुक्त करा ले जाएंगे। हम नई पीढ़ी के लोगों को नशे का शिकार नहीं बनने देना चाहते, आप भी न बनने दें। फिर मैंने कहा, मैं अपने बच्चे को नशे का जो शिकार हुआ, मेरा लड़का आकाश किशोर, मेरे सांसद होने की पावर, मेरे पत्नी के विधायक होने की पावर कोई काम नहीं आई, या पैसे की पावर कोई काम नहीं आई। हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। आप अपने बच्चे को नशे का शिकार ना होने दें। जो लोग भी सुन रहे हैं, पड़ोस के बच्चे को, दोस्त के बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को, अपने मित्रों के बच्चों को नशे का शिकार ना होने दें। टीचर्स से मेरा ये अनुरोध है कि वो बच्चों को प्रेयर के समय या ऐसे ही अपने क्लास में पढ़ाने जाएं तो नशे से होने वाले जो शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है और सामाजिक जो उनका अपमान है उसके बारे में ज़रूर बताएं। डर पैदा होगा नशे के खिलाफ। जैसे जहर के खिलाफ डर पैदा है, जहर लोग नहीं खाते, वैसे नशे के खिलाफ डर पैदा हो जाएगा, लोग नशे का सेवन नहीं करेंगे और हम नई पीढ़ी को नशे का कस्टमर बनने से रोक लेंगे, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, पूर्व एमएलसी साहब और समाज के अग्रणी लोग जिन्होंने आज बहुत अच्छी पहल सीतापुर से की है, खासकर आई इंडिया के स्टूडियो से की है। तो आई इंडिया भी जनपद वासियों से, खासकर युवाओं से अपील करना चाहेगा कि वो नशे से जो देश बर्बाद हो रहा है उसको बचाएं। धन्यवाद। मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।